हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है द इंग्लिश फैमिली। जी, तो सबसे पहले हम इस फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में आप लोग इसे अपनी फैमिली से रिलेट करना, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस फैमिली के अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 मेंबर्स हैं, और इन सबकी 8 स्पेशल जॉब्स हैं। ये इंग्लिश फैमिली है, इसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं और इनकी 8 स्पेशल जॉब्स है। अच्छा, तो आप लोगों को कुछ आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक है किस बारे में, है ना। सो इंग्लिश फैमिली, 8 मेंबर्स, 8 स्पेशल जॉब्स, ये कहीं आपने पढ़ा है? जी, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेट करने वाले हैं, देखेंगे कैसे। सबसे पहले मेंबर है हमारे द फादर नाउन। जैसे आप लोगों की फैमिली के अंदर होते हैं आपके फादर नाउन, आपके फादर सॉरी, तो सेम उसी तरह से इस फैमिली के फादर, इंग्लिश फैमिली के फादर हैं ये नाउन। अच्छा, तो इनका काम क्या है भाई? यहाँ पे इनका काम है द नेम, सबको नाम देने का, इसलिए इनका नाम है यहाँ पे द नेम गिवर। क्या है भाई? नेम गिवर। ये सबको नाम देते हैं। जैसे राज इज प्लेइंग, राज खेल रहा है, ये नाम किसने दिया? नाउन। ये नाम नाउन होगा। द डॉग इज बार्किंग, कौन खेल रहा है भाई? डॉग। ये नाम भी नाउन होगा। वी लिव इन जयपुर, ये एक प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन होगा। सो जितने भी नाम होते हैं ये सारे हमारे इंग्लिश फैमिली के फादर नाउन देते हैं। अच्छा, तो हम देख लेते हैं नाउन होते क्या है। नाउन की डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, है ना। नाउन क्या है भाई? एक किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, अभी देखा था जयपुर। एनिमल का नाम हो सकता है डॉग, कैट। थिंग, कोई भी थिंग हो सकती है, पेन, पेंसिल। और आइडिया हो सकता है। ये क्या होता है सर आइडिया? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। तो हम देखते हैं आइडिया होता क्या है। पर्सन में देखिए, मैन, एन, गर्ल, स्टीव, चाइल्ड, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। कोई भी नाम, पर्सन का नाम हो, वो सारे क्या है भाई? नाउन। एज सिंपल एज दैट, काफी इजी है ये चीजें। प्लेस, पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, एशिया, स्पेस, किचन, ये सारे क्या है? प्लेसेस के नेम। आप अपना जयपुर का नाम ले सकते हो, दिल्ली का नाम ले सकते हो, इंडिया का नाम ले सकते हो, है ना। ये सारे भी प्लेस है। चलो नेक्स्ट हमारा एनिमल। एनिमल की सारी कौन कौन सी कैटेगरी होती है भाई? देख लो, कोई भी एनिमल हो सकता है इस कैटेगरी के अंदर। डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, व्हेल हो सकता है, लायन हो सकता है, बी हो सकती है, बुल या लिजार्ड, कोई भी हो सकता है। थिंग के अंदर क्या आता है भाई? थिंग के अंदर कोई भी चीज आ सकती है, बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिजीज। आइडिया, ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग। आइडिया, आइडिया होता है बेसिकली जैसे आप ओनली एंड ओनली फील कर सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते। दे आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते। सो ये दीज आर इंटेंजिबल्स। लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, फ्रीडम, फियर, ऑनेस्टी, करेज, क्रिएटिविटी, सारे क्या है भाई? फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, कंसेप्ट हैं। बट ये कोई थिंग नहीं है, न ही कोई नेम है, कोई पर्सन का नेम है, प्लेस का नेम है, बट ये भी नाउन है। सो हम देखेंगे ये कैसे नाउन है, किस प्रकार के नाउन है, टाइप्स क्या है इनके। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट मेंबर है हमारे द केयरिंग मदर प्रोनाउन। आप लोग, मैंने कहा था कि आप लोग इसे अपनी फैमिली से रिलेट कीजिए। तो जैसे आप लोगों की मदर होती है, काफी केयरिंग होती है, सबकी मदर हमारी केयरिंग होती है, सेम उसी तरह से इस फैमिली की मदर भी केयरिंग है। ये है प्रोनाउन, द केयरिंग मदर प्रोनाउन। अच्छा, तो इनका काम क्या है यहाँ पे? इनका काम है सबको, जो फादर नाउन ने नाम दिया था उनको रिप्लेस करती हैं ये। कोई भी नाम, उसको रिप्लेस करने वाले हमारी केयरिंग मदर प्रोनाउन। जैसे रिया इज हैप्पी, सी इज स्माइलिंग। यहाँ पे रिया कोई एक नेम है, आपको पता है ये नेम है। अच्छा, इज हैप्पी, वो खुश है। सी इज स्माइलिंग, कौन स्माइल कर रहा है भाई? रिया ही स्माइल कर रही है। तो रिया
और शी दोनों एक ही हैं, बट रिया को दोबारा नहीं लिखा, हमने क्या किया, शी यूज कर लिया। तो ये सी किसने किसकी वजह से आया, ये प्रोनाउन की वजह से आया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया इसको, है ना, काफी सिंपल। राम इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी, सेम उसी तरह से ही किसके लिए आया भाई, आप लोग बताइए। जी हाँ, आपका सही है, राम के लिए आया है, राम जो कि एक नाउन। तो ये सारे जितने भी हैं आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्रोनाउन। वन बाय वन करके समझते हैं क्या है। आई होता है मैं, आई यानी मैं। यू यानी कि तुम, सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे, ये सब हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। ही हम बॉयज के लिए यूज करते हैं, शी गर्ल्स के लिए, इट एनिमल्स के लिए, वी होता है हम, ये फर्स्ट पर्सन होता है, प्लूरल होता है ना, एक से ज्यादा लोग हम। दे यानी कि वे। माय ये पोजीशन को बताता है, जैसे माय मेरा पेन, माय पेन। योर क्लास तुम्हारी क्लास। योर कंप्यूटर तुम्हारा कंप्यूटर। हिज पेंसिल उसकी पेंसिल। हर पेंसिल ये भी उसी का होता है, बट ये गर्ल्स के लिए होता है ना, आपको फर्क समझ में रहा हो, जैसे ही और शी इसमें होता था, ये ही बॉयज के लिए होता है, शी गर्ल्स के लिए। सेम उसी तरह से पोजीशन भी दो तरीके से होते हैं, हिज यानी होता है बॉयज के लिए, हर होता है हम गर्ल्स की पोजीशन की बात करते हैं। इट्स एनिमल की पोजीशन की बात करते हैं। आर होता है हमारा, जैसे आर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। देयर उनका। तो ये थे सारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल। तो ये कौन है भाई, द एक्शन ब्रदर वर्ब। इनके नाम से ही आपको काफी एनर्जी आ गई होगी, आपको जोश आ गया होगा, कितने एनर्जेटिक लग रहे हैं, एक्शन ब्रदर। तो ये सारे दिन एक्शन करते हैं भाई, फिल्मों वाले एक्शन है, रोज के काम एक्शन, खेलना कूदना, है ना। तो ये इनका नाम क्या है भाई, नाम याद रखिएगा, वर्ब, एक्शन ब्रदर वर्ब। अच्छा, इनका काम क्या है, ये है वर्कर, काम करते हैं बेसिकली, हर तरह का काम, हर तरह का काम। जैसे इनका यूज क्या है, यहाँ पे सी रन्स फास्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वो क्या कर रही है, भाग रही है। सी रन्स फास्ट, भागना एक तरह से काम होता है, हमें पता है। दे प्ले फुटबॉल, वे क्या कर रहे हैं भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं, प्ले खेलना, भागना। द बेबी इज स्लीपिंग, सोना। ये सारे क्या है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है इन सब में, इन्हीं सब वर्ड्स में। तो बेसिकली क्या है भाई, ये है एक्शन ब्रदर वर्ब के काम। कौन करता है इनको, वर्ब करता है, वर्ब परफॉर्म करता है ना। चलिए आगे चलते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स, ये सारे क्या है भाई, एग्जाम्पल हैं वर्ब्स के। जैसे स्लीप सोना, पेंट पेंट करना, क्लीन साफ करना, वॉश धोना, राइड साइकिल चलाना, प्ले खेलना, ड्रिंक पीना, रन भागना। ये सारे क्या है भाई, ये हैं वर्ब्स, कोई क्रियाएं, एक्शंस। सो कितने लवली पिक्चर है ये हमारे डिस्क्राइबिंग सिस्टर एडजेक्टिव। जैसे आप लोगों की फैमिली के अंदर आपकी कोई सिस्टर होंगी ना, तो वो क्या करती हैं, आपके फादर या मदर को मस्का लगाती हैं। सेम उसी तरह से ये जो डिस्क्राइबिंग सिस्टर है, ये भी मस्का लगाते हैं। किसको मस्का लगाते हैं, ये लगाते हैं नाउन प्रोनाउन। कैसे, ये डिस्क्राइब करती है, उनके बारे में बताते हैं, है ना। जैसे ओनली नाउन एंड प्रोनाउन, है ना, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही ये डिस्क्राइब करती। इट इज अ बिग हाउस, क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे नाम क्या है, नेम, नेम। आप लोग बोलेंगे सर हाउस एक नेम है, ये एक नाउन है। नाउन कैसा है, उसके बारे में, उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ये कर रहा है सर बिग, उसको बता रहा है वो बहुत बड़ा है। घर कैसा है भाई, बहुत बड़ा है। बताने का काम किसने किया, हमारे डिस्क्राइबिंग सिस्टर एडजेक्टिव ने। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस है एक नाम है। ड्रेस कैसी है, इसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, आप बोलेंगे सर ब्यूटीफुल, सुंदर है। ड्रेस कैसी भी, सुंदर है। ये किसने किया, किसने बताया हमें, किसने डिस्क्राइब किया हमें, ये बताया हमारी डिस्क्राइबिंग सिस्टर एडजेक्टिव ने। आई सो ए रेड कार, कार कैसी है भाई, रेड कलर की, है ना। तो डिस्क्राइब कर दिया कार को रेड, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो ये है एडजेक्टिव्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
चलिए एक बार एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया, एडजेक्टिव क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं नाउन और प्रोनाउन को। किसको भाई, नाउन और प्रोनाउन को। अच्छा चलिए कैसे। सबसे पहले देख लेगा टाइप्स क्या है नाउन के। ओपिनियन, साइज, कलर, फीलिंग, एज। ओपिनियन क्या होते हैं सर, ये होते हैं आपकी राय, कैसे हैं, कोई चीज कैसी है, गुड है, बैड है, नाइस है, फन, बोरिंग, ब्यूटीफुल, कैसी है कोई चीज, है ना। साइज बताने वाले, बिग, स्मॉल, टाइनी, है ना, शॉर्ट, ये सब साइज बताने वाले एडजेक्टिव्स। कलर बताने वाले, अभी देखा था हमने, कार के बारे में बताया था, रेड कार। तो रेड किसने बताया था उसको, रेड को, कार को डिस्क्राइब किसने किया था, रेड ने। तो रेड क्या था वहां पे, एडजेक्टिव। ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ये सारे क्या है, कलर हैं, बट एज ये डिस्क्राइब करेंगे तब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। फीलिंग, हैप्पी, सैड, एंग्री, टायर्ड, एक्साइटेड, वरीड, ये सारे क्या है भाई, फीलिंग्स है। एज, कोई चीज कितनी पुरानी है, नई है, ओल्ड, यंग, न्यू, एंशियंट, मॉडर्न, एल्डरली, ये कौन बताएंगे, ये हमारे एज बताने वाले एडजेक्टिव्स बताएंगे। शेप, किसी चीज की शेप कैसी है, राउंड है, स्क्वायर है, फ्लैट है, ओवल है, स्ट्रेट है, कर्व्ड है ना। ये सारे क्या है, साइज बताने वाले, सॉरी शेप बताने वाले एडजेक्टिव्स हैं। मटेरियल, किस चीज की बनी है, वुडन की है, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, मेटल की है, कॉटन की है, सिल्क की है, या ग्लास की बनी हुई है। टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, वो कैसी, मतलब सॉफ्ट है, रफ है, स्मूथ है, स्टिकी है, स्लिपरी है, वेट है। स्लिपरी यानी चिपचिपा, वेट यानी गीला। क्वांटिटी, कोई चीज कितनी है, कम, ज्यादा। फ्यू होता है थोड़ा, मैनी होता है ज्यादा, सम थोड़ा, ऑल, नन, सेवरल, सेवरल यानी काफी। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कोई चीज की उत्पत्ति कहां से हुई, मतलब वो चीज आई कहां से। जैसे तुर्किश, अमेरिकन, अमेरिकन यानी कोई चीज अमेरिका से, इसका मतलब अमेरिका से ओरिजिन हुआ है उसका। तुर्किश यानी तुर्की से ओरिजिन हुआ है उसका। ऐसे ही सेम जैपनीज, फ्रेंच, इंडियन, जर्मन, ये क्या बताते हैं भाई, ये सारे के सारे टाइप्स हैं हमारे एडजेक्टिव्स के। सो नेक्स्ट मेंबर, द स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब। स्मार्ट कैसे लगा दिया भाई, क्या ये काफी स्मार्ट है, जी हाँ ये काफी स्मार्ट है। आज गर्मी काफी ज्यादा है, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट मेंबर क्या है भाई, स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब। क्या ये सचमुच स्मार्ट है, जी हाँ ये काफी स्मार्ट है। कैसे स्मार्ट है, इनका नाम देखते हैं पहले। ये स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब है, क्या है भाई इनका नाम, एडवर्ब। इनका काम क्या है यहाँ पे, ये है मॉडिफायर, द मॉडिफायर। अच्छा ये क्या मॉडिफाई करते हैं, क्या बताते हैं भाई, ये बताते हैं तीन चीज को, ये तीन चीजों को मॉडिफाई करते हैं। किन किन को, ये करते हैं एडजेक्टिव को, ये करते हैं एडवर्ब को, और वर्ब को। कितने, तीन चीज, एडजेक्टिव, वर्ब एंड खुद को भी करते हैं, एडवर्ब एडवर्ब को भी करता है। दैट्स वाई ये स्मार्ट है। जैसे देखिए यहाँ पे, सी रन्स क्विकली, यहाँ पे आपको पता है रन यानी भागना, जो कि एक वर्ब होती है, उसको बता रहा है भाग कैसे रहे हो, क्विकली, काफी तेज भाग रहा है। रन को मॉडिफाई कर दिया, उसके बारे में बता दिया कि भागना कैसे है, इसका क्विकली है, तेज है। इट वॉज ए वेरी डिलीशियस मील, उसकी मील कैसी है भाई, डिलीशियस है। डिलीशियस होता है एडजेक्ट, मील हमें पता है एक नाउन है, डिलीशियस उसको डिस्क्राइब कर रहा है, टेस्टी। तो ये क्या होगा, ये डिस्क्राइबिंग सिस्टर एडजेक्टिव का काम है, ये एडजेक्टिव होगा। बट डिलीशियस को बताया इसमें, है ना। डिलीशियस कैसा है, डिलीशियस भी काफी डिलीशियस है, ये इसने एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर दिया। तो क्या बन गया भाई, एडवर्ब। दे अराइव्ड क्वाइट अर्ली, वे आए, जल्दी आए, और जल्दी भी कितना, काफी जल्दी। ये क्वाइट क्या बताता है, काफी, इंटेंसिटी को बताता है। अर्ली होता है जल्दी, ये बता रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है। और अर्ली, ये क्वाइट अर्ली को बता रहा है। तो ये जो क्वाइट होगा हमारा, ये एडवर्ब होगा, ये भी एडवर्ब होगा, दोनों यहाँ पे एडवर्ब है।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, बट ये हम चैप्टर आएगा ना उसको काफी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बस हम एक बार इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, चीजों का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो एडवर्ब स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। पहला है एडजेक्टिव, दूसरा है वर्ब, तीसरा है एडवर्ब, है ना। तो तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, दैट्स वाई काफी स्मार्ट है। स्मार्ट ब्रदर एडवर्ब है। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब के। सैडली, स्कैरली, कंफर्टेबली, एक्सीडेंटली, फॉन्डली, स्मार्टली। आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर एलवाई सब में लास्ट में है, ठीक है, सब में एलवाई आता है, मोस्टली आता है भाई। 90% एडवर्ब्स में एलवाई आता है, बट सब में नहीं आता है। वो सब मतलब वो जो बच गए वो हम जब चैप्टर आएगा तब डिटेल में समझेंगे वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने अभी भी देखा वेरी था, वेरी के अंदर एलवाई नहीं था, वो भी एडवर्ब था। क्वाइट था, उसके अंदर भी एलवाई नहीं था, बट वो एडवर्ब था। तो वो कुछ कुछ होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द होते हैं एलवाई वाले, बट सारे नहीं होते ना। तो आप एलवाई आते हैं वो तो लगभग लगभग सारे एडवर्ब होते हैं, आप कह सकते हो सारे एडवर्ब्स है। ये सारे के सारे एडवर्ब्स पहचानने की एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है एडवर्ब्स को। नेक्स्ट मेंबर, द ज्वाइनिंग ग्रैंडफादर कंजक्शन। आप लोग सॉरी आप लोगों की फैमिली है, उस फैमिली को कौन जोड़ के रखता है? उसको आपके ग्रैंडफादर जोड़ के रखते हैं, आपके दादाजी जोड़ के रखते हैं ना, उसको टूटने नहीं देते। सेम उसी तरह से इंग्लिश फैमिली के अंदर ये जो ग्रैंडफादर है कंजक्शन, ये इसको टूटने नहीं देते, इस फैमिली को टूटने नहीं देते। ये कैसे? ये कनेक्टर का काम करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ये क्या है भाई? द कनेक्टर। कैसे, क्या कैसे, किसको जोड़ते हैं सर ये? चलिए अब देखते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ये दो नाम को भी जोड़ सकते हैं, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। ये दो सेंटेंस को, आई ट्राइड बट आई फेल्ड, ये दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। टी और कॉफी, ये वर्ड्स वापस आ गए। चॉइस। एंड होता है राम और श्याम दोनों क्या है? आर फ्रेंड्स, दोनों दोस्त हैं। राम एंड श्याम दोनों को जोड़ दिया एंड ने। एंड हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई? कनेक्टर होगा, ये कंजक्शन होगा। आई ट्राइड बट आई फेल्ड, मैंने कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया। ये लेकिन बट दोनों को जोड़ रहा है, दोनों बातों को आपस में जोड़ रहा है। मैंने ट्राई किया लेकिन मैं फेल हो गया। टी और कॉफी, या तो टी या कॉफी, चॉइस बताने का काम कर रहा है ना। पहले में जोड़ रहा है दोनों में, ये दूसरे वाले एग्जांपल में दोनों अलग बातों को जोड़ रहा है, इसमें चॉइस बता रहा है टी या कॉफी। ये काम कौन करता है? ये कंजक्शन का काम होता है, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। कंजक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या करते हैं भाई? दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ये फ्रेजेस क्या होते हैं? जब चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में तब समझेंगे फ्रेजेस, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। आई लाइक टी एंड कॉफी, टी और कॉफी को जोड़ रहे हैं आपस में, एंड कंजक्शन। शी वॉज टायर्ड बट हैप्पी, वो कैसी थी? थक गई थी लेकिन खुश थी। बट वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। चॉइस, या तो मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। और यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। तो ये थे एग्जांपल्स कुछ कंजक्शंस के। नेक्स्ट मेंबर, द हेल्पफुल अंकल प्रीपोजिशन। अच्छा भाई, इनका नाम हेल्पफुल कैसे पड़ा? क्या ये सबकी मदद करते हैं? जी हाँ, ये सबकी मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं। जैसे ये किस में, किस चीज में हेल्प करते हैं भाई? ये पोजीशन गाइड है। आप लोगों को नाम से पता लग जाना चाहिए। प्री पोजीशन, पोजीशन बताने वाले, पोजीशन में हेल्प करने वाले। जैसे आप लोग अपनी फैमिली में देखिए, आपके अंकल होते हैं, वो क्या करते हैं? जैसे आपको चीज भूल जाते हो तो बताते हैं बेटा आपकी बुक वहां रखी है, उस रूम में है। इस बुक की पोजीशन किसने बताया? आपके अंकल ने। हो गए ना आपके प्रीपोजिशन गाइड। सेम उसी तरह से इस फैमिली के अंदर है चीजों को बताने वाले, उनकी प्लेसेस को बताने वाले, प्री पोजिशन, पोजिशन गाइड। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक की पोजीशन टेबल पे ऊपर है, कौन बता रहा है? ऑन। बुक कहाँ रखी हुई? टेबल के ऊपर रखी है। द कैट इज अंडर द चेयर,
कैट की पोजीशन कहाँ है भाई? चेयर के नीचे है। चेयर के नीचे। कौन बता रहा है? अंडर। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा है, पीछे बैठा है ना? कौन बता रहा है? बिसाइड। प्रीपोजिशन काफी इजी हैं चीजें, बस आप लोग अपने ध्यान से अपना फोकस बनाए रखें। ये हैं कुछ प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स। इन आपको पता है अंदर होता है, कैट देखो इस बॉक्स के अंदर है। इन। ऑन, ये टेबल है, बुक क्या है भाई? इस बुक सॉरी, ये जो बुक है ये टेबल के ऊपर है तो ऑन आएगा। अबव, ये जो बर्ड है आउल, ये क्या भाई? बॉक्स के ऊपर है, अबव। अंडर, नीचे। बिटवीन, के बीच में, स्ट्रॉबेरी रखी है ना टू जार्स के बीच में। बिहाइंड, के पीछे। अपोजिट, सामने। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, है ना? चलिए सबसे लास्ट मेंबर से मिलते हैं, और ये हमारे इस इंग्लिश फैमिली के सबसे आखिरी मेंबर। काफी खुशमिजाज व्यक्ति हैं ये। कितने देखिए आप लोग, ये है लिटिल बेबी इंटरजेक्शन। क्या है भाई? ये लिटिल बेबी इंटरजेक्शन, ये है इमोशन एक्सप्रेशन। देखिए कितने इमोशन बता रहे हैं अपने, खुशी बता रहे हैं अपनी। इमोशन एक्सप्रेशन है ये, खुशी को मतलब इमोशन को बताते हैं। ये इमोशन कई प्रकार के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वाओ दैट इज अमेजिंग, जैसे वाओ दैट इज अमेजिंग, कितना शानदार है। आप लोग बोलते हो ना कई बार, आप मतलब कोई अच्छी चीज देख लेते हो तो आप एकदम से आपका इमोशन बाहर आता है, मतलब आपकी फीलिंग्स बाहर आती है। जैसे वाओ दैट इज अमेजिंग, कितना शानदार दृश्य है। ओ आई फॉरगेट माई बुक, आप कभी मान लो क्लास में बुक नहीं लाए तो आप बोलते हो ना ओ आज तो मैं बुक भूल गया, आई फॉरगेट माई बुक। अलास द बर्ड इज डेड, ये होता है, ये वर्ड जब यूज करते हैं बेटा जब हम काफी दुखी होते हैं, है ना? अलास द बर्ड इज डेड, जो है वो बर्ड जो है वो मर चुकी है, तो हम अलास यूज करें। तो जो भी इनको पहचानने का टेक्निक है अभी, लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, इसके में इसमें भी है, इसमें भी अलास, है ना? तो ये जो एकदम से अपनी सडन फीलिंग्स बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। ये देखिए ये कंफ्यूजन के लिए डिस्कवरी, डिसमें, डिसमें होता है उदास। पॉन्डरिंग, विचार करते हो आप, कुछ सोचते हो। सरप्राइज, yippee, सेलिब्रेशन के लिए होता है। ये हैं एग्जांपल्स इंटरजेक्शन। अब जैसे आपकी स्कूल में कभी कंपटीशन होता है या फिर कोई मान लो क्विज होती है, कुछ भी होता है तो रोल प्ले होता है ना कोई कुछ बनता है। जैसे मान लो दिवाली के दशहरा के टाइम पे कोई राम बनता है, प्ले होता है ना क्लास में, तो वैसे यहाँ पे रोल प्ले चल रहा है। तो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कर रहे हैं, है ना? इंग्लिश फैमिली का रोल कर रहे हैं। तो ये बच्ची है नाउन। हमने देखा था नाउन का काम क्या था भाई? नाउन क्या बताते हैं कि नेम देने का काम करते हैं। सेम उसी तरह से ये बच्चे कह रहे हैं आई नेम अ पर्सन प्लेस और थिंग। जो पर्सन प्लेस और एनिमल थिंग का नाम दे वो क्या बन जाता है? नाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? जो नाउन को रिप्लेस करते हैं या उनकी जगह पे आते हैं। आई टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन की प्लेस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? प्रोनाउन। वर्ब का काम क्या क्या होता है? एक्शन शो करना। कोई भी चीज एक्शन में है तो वो वर्ब है। आई एम एडजेक्टिव, मैं एडजेक्टिव हूं। एडजेक्टिव क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है नाउन एंड प्रोनाउन को। आई एम एन एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या था भाई? मॉडिफाई करने का तीन चीजों को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अनदर एडवर्ब्स को। आई शो पोजीशन, पोजीशन कौन बताता है? प्रीपोजिशन। आई एम एन कंजक्शन, कंजक्शन का काम क्या है भाई? ये ज्वाइन करता है वर्ड्स और आइडियाज को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को। आई शो फीलिंग्स, फीलिंग्स कौन बताता है? हमें पता है, इंटरजेक्शन बताते हैं। सो ये थे हमारे इंग्लिश फैमिली, या आप कह दीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? ये सारे क्या थे भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दैट टेल अस द जॉब और फंक्शन ऑफ ए वर्ड इन ए सेंटेंस। ये क्या बात है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं भाई। हमने देखा था ना, कंजक्शन भी हो सकते हैं, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं? अपनी जॉब और फंक्शन को बताते हैं सेंटेंस के अंदर। यानी कोई भी सेंटेंस होगा, आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको ये सारे जरूर मिलेंगे, है ना?
उसके इनके बिना सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। सेंटेंस को आपको आपको मीनिंगफुल बनाना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना ही पड़ेगा। इन 8 मेंबर्स का यूज करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं एक सेंटेंस के अंदर ये सारे आए, बट कोई ना कोई आएगा, तभी सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। इनके अलावा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बन सकता। तो हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमने जो भी था वो सब पढ़ लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को पहचाने कैसे, ये मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, आपको पता ही है, मतलब डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। उसका यूज करके उसकी उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। राम इज अ बॉय, हमें पूछा क्या है, राम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राम के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें राम की पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है। राम क्या है, आइडिया लगाइए, आप थोड़ा सोचिए। राम क्या एक नाम है, कोई भी नाम है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। तो राम क्या है भाई, नाउन है। अच्छा, रिया हैज ए पेन एंड शी इज राइटिंग, रिया के पास पेन है और वो लिख रही है। रिया को रिप्लेस किसने कर दिया है, शी ने कर दिया है। शी क्या बन जाएगा, ये प्रोनाउन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस किया, इसने नाम को रिप्लेस किया है। शी क्या है भाई, रिप्लेसर है, रिप्लेसर है तो प्रोनाउन है, ये बनेगा हमारा प्रोनाउन। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर कैसा भाई, सुंदर है। फ्लावर जो कि एक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर दिया, ये कौन करता है, कौन करता है भाई, ये करते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव। फोर्थ क्वेश्चन, द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, पार्क में खेल रहे हैं। क्या वो एक्शन कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। एक्शन करना कौन बताते हैं, वर्ब्स बताते हैं। तो प्ले क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब। द डॉग रन्स क्विकली, डॉग क्या कर रहा है भाई, भाग रहा है। और भागना, भाग भी कैसे रहा है, काफी तेज भाग रहा है। जो भागने को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि वर्ब्स को डिस्क्राइब करने वाले कौन होते हैं, एडवर्ब। तो क्विकली क्या होगा हमारा, एडवर्ब। आगे देखते हैं। ये बाकी ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, है ना। खुद से ट्राई करके आप लोग बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने सब पढ़ लिया है, तो आई होप कि आप लोग ये सब कर पाएंगे। एक्चुअली आप कर सकते हैं, इतने हार्ड नहीं है ये। सो लेट्स एंड दिस सेशन।